संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सैन्योरुपभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्री भगवान नुवाच, अशोच्या ननव सो चस्वत्वं प्रज्ञावादं च शिश्च भाषे गतः सूनगता सूमश्च नानु शोचन्ति पंडितः। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। इस श्लोक को भगवान शरीर और शरीरी स्वयं के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस श्लोक से भगवान शरीर और शरीरी स्वयं के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है। शरीर किस में रहता है? मृत्यु में रहता है। और शरीरी सदा अमरता में रहता है। आत्मा तो हमेशा अमर रहती है। शरीरी मीन्स आत्मा सदा अमर रहती है। शरीरी सदा अमरता में रहता है। इसलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए दोनों के लिए, शरीर और आत्मा दोनों के लिए शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है। कि भगवान ने इस प्रकरण में चिन्मय सत्तारूढ़ अपने अंश यानी आत्मा को ही सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से शरीरी तथा देही नामों से कहा है। वास्तव में शरीरी का शरीर से संबंध है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, असंभव है। यानी आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं हो सकता है, यह संभव है। आत्मा अजर अमर है, वो शरीर छोड़कर चली जाती है। न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयामतः परम। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये
राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। और भविष्य में तू और राजा लोग सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। मनुष्य मात्र तो मैं हूँ, मनुष्य मात्र तो मैं हूँ, इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम में मिला हुआ होने से ही हूँ के रूप में अपनी अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। वह सर्वदेशी सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। इस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू, यह और वह ये चारों ही नहीं हैं। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। देहिनोऽस्मि मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर इस्तत्र न मोहाति। देहधारी इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, देहधारी इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। जिसको धीरज होता है, जिसको धैर्य होता है, वो चिंता नहीं करता, क्योंकि उसको पता है, धैर्यवान मनुष्य को पता है कि बालकपन के बाद यौवन अवस्था आएगी, यौवन अवस्था के बाद वृद्धावस्था आएगी। इसलिए धैर्यवान मनुष्य कतई इस बात के लिए परेशान नहीं होता, न उसको इस विषय में मोह लगता है। जीव स्वयं को निरंतर अमृत में ही रहता है। जीव स्वयं में अमृत में ही रहता है। जीव स्वयं तो निरंतर अमृत में ही रहता है, पर सभी शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह चक्र, यह क्रम आरंभ हो जाता है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है। बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, और युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है। यही मनुष्य का क्रम है। और वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, और वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों रहता है, पर उसमें रहने वाली आत्मा ज्यों की त्यों रहती है। कारण यह है कि शरीर
और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं। शरीर और शरीरी, शरीर और आत्मा दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने, अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। बंधन मुक्ति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। बंधन मुक्त स्वयं की होती है, शरीर की होती है, शरीर की नहीं।